हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ई शिक्षा पाठशाला पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पीईटी जो 2021 था, उसके जितने भी संभावित एग्ज़ाम थे वो सारे हो गए। अब आया 2022 में एक बार फिर से हमारे सामने पीईटी, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराया जाता है, हमारे सामने है। तो उसके थ्रू भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं वो आएंगे। बहुत सारे हमारे भाई बहन नए जो कि 2021 में फॉर्म नहीं डाल पाए थे, 2022 में उन्होंने डाला और इस बार अपनी किस्मत जो है वो आजमाने आए हैं। तो उसी के संबंध में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपी पीईटी 2022 के बारे में। यूपी पीईटी 2022 में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और इसके साथ ही हम इसका विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। ठीक है, यूपी पीईटी का पूरा सिलेबस हम पढ़ेंगे और उसके साथ में हम यूपी पीईटी में अच्छा से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिर यूपी पीईटी में पूछा क्या जा रहा है। देखिए, किसी भी परीक्षा को तोड़ने के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरी बात, देखिए सिलेबस यहाँ पर जो आ रहा है वो इतना ब्रॉड नहीं आ रहा है कि आपको उसमें एकदम महारत हासिल होना चाहिए। और साथ ही साथ सिलेबस में जो पॉइंट दिए हैं आपको केवल उतना पढ़ना है। आपको चीता बनने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप देख ही रहे हैं। ठीक है, यूपी पीईटी में चीता बन गए सभी के सब। लेखपाल में पढ़ाई करी कहाँ कहाँ की, आया क्या। तो जो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, ऐसा लगता है कि ये भी पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा, है ना। वहाँ पर ना जाके आयोग एकदम सतही चीज़ों को पूछ लेता है। तो इसलिए हम केवल सतही चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक, ज़्यादा अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है। अंदर जो घुसा वो बाहर हुआ, ये रूल आप समझ लीजिए। अंदर जो घुसा वो बाहर हुआ। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर यूपी पीईटी की जो तैयारी है वो आपको नए सिरे से एकदम प्रारंभ करवाएंगे। इसमें हम सिलेबस पर चर्चा पहले कर लेते हैं कि हम सिलेबस में क्या क्या देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको हम सिलेबस दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास विज्ञापन जो दिया हुआ है, विज्ञापन संख्या देख लीजिए 04, विज्ञापन संख्या 04 2022 परिशिष्ट 01। ठीक है, ये पीईटी का जो है ये पूरा सिलेबस दिया है। तो पीईटी की जो परीक्षा होगी आपकी 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और उसका हम सिलेबस समझने की कोशिश करते हैं। समझिए, देखिए सबसे पहले अगर हम भारतीय इतिहास की बात कर लें तो भारतीय इतिहास में आपको सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा पूछा जाएगा, जैन धर्म, इसके बाद मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल के बाद अगर हम आ जाएं इधर मराठा, मुग़ल, मराठा, ब्रिटिश राज, इसके बाद ब्रिटिश शासन का जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव है वो पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको 5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो वहाँ से आपको 5 नंबर अर्न होंगे और ये रहे आपके सारे सिलेबस। इसके बाद हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात कर लें तो उसमें आपका क्या है, स्वाधीनता आंदोलन, ठीक, जो प्रारंभिक वर्ष में हुआ। इसके बाद स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही उसमें। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ये चीज़ हो गई। इसके बाद विधायी संशोधन के साथ साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट 1935 है उसके बारे में जानेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है, उसमें आपको आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर फोकस करना है। ठीक, यहाँ से भी आपको 5 नंबर प्राप्त होंगे। इसके बाद अगर हम भूगोल की बात कर लें तो भूगोल में जो भारत का भूगोल है वो पूछा जाएगा। उसके अंतर्गत नदियाँ आ जाएंगी, भूजल संसाधन आएगा, ठीक, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद आएंगे, मरुस्थल आएंगे, वन आएंगे, खनिज संसाधन आएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद भारत और विश्व की राजनीतिक भूगोल है उसके बारे में जाना जाएगा। ठीक, जलवायु और मौसम के बारे में जानेंगे, टाइम जोन क्या है ये जानेंगे। इसके बाद जनसंख्या और जनसांख्यिकी जो परिवर्तन है उसके बारे में भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से भी आपको 5 नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके
ये हो गए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट आपको देखना है इंडियन इकोनॉमी, ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था में आपका 1947 से लगा करके 1991 तक की केवल अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी, ठीक है, ये भी मेंशन कर दिया गया है। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हरित क्रांति क्या है, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड क्या है, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार कैसे हुआ, 1991 में आर्थिक सुधार जो हुए उसके बाद की अर्थव्यवस्था कैसी रही, वर्ष 2014 के पश्चात की जो आर्थिक सुधार हुए कृषि में, ठीक, ढांचागत सुधार क्या हुए, श्रम सुधार क्या हुए, आर्थिक सुधार क्या हुए, और उसी में जीएसटी। तो यहाँ से भी आपको 5 नंबर की प्राप्ति होगी। ओके, नेक्स्ट इसमें है आपका भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। इसमें क्या है, भारत का संविधान पूछा जाएगा, उसके अंतर्गत जो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक अधिकार हैं, संसदीय प्रणाली क्या है, ठीक है, संघीय प्रणाली में संघ और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, इसका शासन पूछा जाएगा, न्यायिक ढांचा क्या है, ठीक है, जिला प्रशासन हो गया, इसके बाद स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्था भी इसके अंतर्गत आएंगी। यहाँ से भी आपको 5 नंबर की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है सामान्य भूगोल के बारे में जानेंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, उससे भी आपको 5 नंबर की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट इसके बाद आपका एलिमेंट्री जो मैथ है, ठीक, ये पूछी जाएगी। प्रारंभिक अंकगणित, इसमें पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है, भिन्न और दशमलव के सवाल होंगे, प्रतिशतता होगी, जो अंकगणितीय समीकरण है उनसे पूछे जाएंगे प्रश्न, वर्ग और वर्गमूल, घातांक, औसत, ठीक है, यहाँ से भी आपको 5 नंबर की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट इसके बाद क्या क्या पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात कर लें हिंदी की, तो हिंदी में आपको संधि देखना है, विलोम देखना है, पर्यायवाची देखने हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द देखना है, लिंग, ठीक, भिन्नात्मक अर्थ देखने हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ देखनी है, सामान्य अशुद्धियाँ देखनी है, लेखक और रचनाओं से 1-2 प्रश्न आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 5 नंबर आपके यहाँ से भी बनेंगे। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें जनरल इंग्लिश की, तो जनरल इंग्लिश में क्या होता है, यहाँ पर एक व्याकरण का प्रश्न पूछा जाएगा और एक जो होगा वो अपठित एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, वहाँ से भी 5 नंबर आपको प्राप्त होंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लॉजिक और रीजनिंग को, ठीक है। रीजनिंग में आपके क्या आ जाएंगे, वृहत एवं लघु, यहाँ पर क्रम, रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न अलग करना, ठीक, कैलेंडर घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे प्रश्न आएंगे और 5 नंबर ये भी आपको दे जाएंगे। इसके बाद करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर में आपको क्या क्या देखना है, ठीक है, भारतीय और जो वैश्विक करंट अफेयर है यहाँ से आपको 10 नंबर की प्राप्ति होगी। बात समझ रहे हैं। तो आपका देख रहे हैं सिलेबस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक। इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट वाइज कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, सेक्टर वाइज करंट अफेयर को भी मैं बताऊँगा सेक्टर वाइज। इसमें क्या है कि करंट अफेयर आपको पढ़ने के बाद और भी जनरल अवेयरनेस की जो चीज़ें हैं वो भी साथ में समझ में आती रहेंगी, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या हैं, ठीक है, वो भी करंट अफेयर के साथ साथ चलते रहेंगे, जो मुख्यालय हैं वो भी करंट अफेयर के साथ चलते रहेंगे। तो इनसे आपको जो जीए है, जो जनरल अवेयरनेस है, उसकी भी जानकारी होती रहेगी, ठीक। तो जनरल अवेयरनेस से यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भारत के पड़ोसी देश की राजधानी और उनकी मुद्रा क्या है, ठीक, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में सामान्य जानकारी, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो इतना सारा आप सिलेबस देख पा रहे हैं, यूपी पीईटी 2022 के लिए निर्धारित किया गया है। और मेरी बात ये मानिए कि इस सिलेबस से ज़्यादा, ठीक है, आपको एक प्रश्न भी बाहर से नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूपी पीईटी 2021 का पेपर मैंने दिया है, मैंने देखा है कि सिलेबस डिट्टो वही सिलेबस आता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो यूपी पीईटी का थोड़ा एग्ज़ाम होता है, इसका जो लेवल कह सकते हैं ये भी अच्छा होता है, ठीक है, मीडियम टू हार्ड होता है, ठीक है, ये भी अच्छा इसका सिलेबस पूछा जाता है। इससे लगे हुए जो भी एग्ज़ाम आएंगे यूपी पीईटी के थ्रू, जो भी वैकेंसियाँ होंगी उसमें एकदम आपको सतही ज्ञान पूछा जाएगा। इसमें भी सतही ज्ञान है, ठीक है, आपको इसमें कोई चीता बनने की आवश्यकता नहीं है। ओके, बात समझ गए आप। तो इस प्रकार से हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना पूरा जो सिलेबस है ये ख़त्म करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, एक एक टॉपिक को एकदम सिलेबस के अनुसार ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर हम ना जा कर के केवल ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं से ही प्रश्न बनने हैं। तो ठीक है, आप हमें फॉलो कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को
और अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं यहाँ पर आपका पूरा पीईटी का सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने फिर पहली क्लास में, जहाँ पर हम अच्छे से हर चीज़ को पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।